नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, वेद उपनिषद और सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन में आपने सुना कि शरीर को संसार में कहाँ रखना चाहिए और शरीर में अपने ख्याल को कहाँ स्थिर करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे को। तन में स्थिरता, मन में स्थिरता, वचन में स्थिरता और सूरत में संलग्नता। बहुत अभ्यास करने पर तब इसमें सफलता मिलती है। सूरत लगे और मन लगे, लगे निरध्युन ध्यान, और चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान। जब सूरत में संलग्नता आती है तो जुगों जुगों की मेहनत सफल हो जाती है। शरीर एक प्राकृतिक उपकरण है जिसमें जीव रहकर इंद्रियों की चेष्टा करता है, और यह जो उपकरण है इसको प्रकृति से संबंध है। तो शरीर को वहाँ रखना है जहाँ तेज और पवन का स्पर्श हो। तेज कहाँ से मिलता है? सूरज से। हवा तो चलते रहती है, तो इसके स्पर्श से देह की ताकत बनी रहती है, और देह की ताकत से ही स्वास्थ्य आरोग्य लाभ होता है। आरोग्य में कमी होती है तो दवा काम करती है। भोजन भी शरीर के लिए दवा ही है। तो सूरज के प्रकाश में रहते हुए जो औषधि सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, तो देह की ताकत से भोजन पचता है, दवा पचती है, शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब तन में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है। इसीलिए आपने सुना पर्वतों के गंभीर स्थल में या नदियों के संगम स्थान पर इस शरीर को बैठाकर और योगाभ्यास करना चाहिए। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ेगा दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पर हजूर। सूरत संसार में फंसी है, इसलिए अपने को दूर समझती है। किससे अपने को दूर समझती है? तो सबके दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने, कहे कबीर यह भरम किवारे, जो खोले सो जाने। अविनाशी से अपने को अलग समझती है, जो कि सबके सामने है, सबके दृष्टि में है और सबसे नज़दीक है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, है नेरे सूझत नाही, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। आँख में पट्टी लगी
तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो आँख का ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं अनंत लोचन दुघाड़िया अनंत दिखावन हार। कैसे है? सदगुरु हाँ सदगुरु कृपा करे अनंत किया उपकार और लोचन दुघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो सदगुरु आप दृष्टि खोलते हैं जो कोई उनकी आज्ञा में अपने को रखते हैं। गुण तीनों सु है परे तामे रूप न रेख, अब बोध रूप हो सहजिया ब्रह्म दृष्टि कर देख। ब्रह्म दृष्टि मतलब आत्मदृष्टि। तो जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस की दृष्टि, दिव्य दृष्टि, उसके बाद है आत्मदृष्टि। यह काम मनुष्य के शरीर से होगा। बड़े सौभाग्य से जिस जीव को मनुष्य की देह मिल गई और इस ज्ञान को समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। लाभ कि कछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानिक जग यही सम कछु भाई, अब भजिए न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य की देह में रहते हुए भक्ति की समझदारी हो गई, सबसे बड़ा लाभ। भक्ति की समझदारी नहीं हुई तो सबसे बड़ी हानि। तो देह को कहाँ रखना चाहिए? जहाँ नदी पूरब वाहिनी है, जहाँ नदी पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, वह जगह वह देश धन्य मानी जाती है। धन्य देश जहाँ सुरसरी वह भारत देश है। और पूरब बहते बहते जहाँ कहीं नदी उत्तर वाहिनी हो जाती है, वह जगह भजन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे हरदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, उस जगह में नदी उत्तर वाहिनी हो गई है, गंगा नदी। तो संसार में इस भूमंडल में 200 कितना देश है? 90 देश हैं। इस भूमंडल में 290 देश हैं। उन देशों में भारत ही ऐसा देश है जहाँ की भूमि पूर्व की तरफ में झुकी हुई है। इसीलिए गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ में बहती है और यहाँ की आध्यात्मिक उपज सब दिन से होती आई है। संतावतार भगवतावतार होकर इस ज्ञान को समझाते आए हैं। भूमंडल के दूसरे भाग से भी जिज्ञासु यहीं आकर ज्ञान को समझे। और जहाँ चारों तरफ में जल हो और बीच में ज़मीन हो, उसको भी अच्छा माना जाता है। वहाँ रहने से साफ खुली बेरोक हवा, सब रोग दवा, शरीर स्वस्थ रहता है। और कबीर साहब कहते हैं देह को स्वस्थ रखने के लिए आहार दृढ़ है, आसन दृढ़ है, भजन नेम दृढ़ होए, तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस मोह। भोजन में दृढ़ता, तब एक आसन में लंबे समय तक बैठने में सफलता मिलेगी। तब मन को सुमिरन में लगा पाएंगे और सुरत में संलग्नता आ पाएगी। जो ऐसा होगा वह तौल कर बोलेगा, हब कि न बोलिबा ठब कि न चलिबा, धीरे धरिबा पावंग, गर्व न करिबा सहजे रहिबा, भनंत को रखराबा। वह अहंकार क्यों नहीं करेगा? वो समझेगा कि हम जिस देह में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वहाँ कुछ अच्छाई नहीं है।
हम यहाँ लाचारी में पड़े हैं, काल के जाल में पड़े हैं, और इतना समझ करके किसी तरह से निकलने का प्रयास करेगा। शरीर पोषणार्थी सन, जो देह को पोषण में लगा रहकर, श्रृंगार में लगा रहकर संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो वह लकड़ी के धोखे में ग्राह को पकड़ लिया। तो इसी देह से भवसागर से पार जाना है, तो इसको समय से भोजन देना है। अल्प आहार सुलभ से निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। थोड़ा भोजन तो आलस कम आएगा। जो आयोजन कराता है उसको तो सत्संग में बैठना होता है, ध्यान में बैठना होता है, व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो उसको उस समय आराम का समय नहीं मिलता है, तो भजन में कुछ व्यवधान होता है। तो इसीलिए आयोजन रखा जाता है। उस आयोजन में साधक आएंगे, उनको एक ही काम होगा, भजन करेंगे, जलपान करेंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे। और जलपान करेंगे तो भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिम सन पचबे जठरागी। खाने में संतोष हो और भोजन आंत में सरलता से पच जाए। खाने का मूल नहीं है, जितना भोजन पचता है उतनी ताकत देह को मिलती है। भोजन नहीं पचता है तो मल को निष्कासन में देह की जो ताकत होती है वह भी खर्च हो जाती है, तो बिना मतलब की कमजोरी होती है। तो जो खाते हैं वह हमारे ऊपर कर्ज होता है, ऋण होता है, और लाभ कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए भोजन ऐसा हो कि सरलता से पच जाए। तो भोजन अनुकूल हो, थोड़ा हो, और भोजन के बाद भी विश्राम मिल जाए, तब पेट हो गया हल्का खाली, और तब भजन में मन लगता है। तो खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भोजन में सुधार होता है तो बुद्धि में समझदारी बढ़ती है। भोजन सात्विक तो बुद्धि सात्विक है। तब समझदारी होती है कि भजन करना बहुत ज़रूरी है, और सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। तो कहाँ कहाँ हम भूल करते हैं। अपनों साखी आप तुम निजमन माहि विचार, और नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकार। हमारे अंदर क्या कमी है दूसरा कोई नहीं बताएगा, हमको ही विचार करना होगा। और जान लेंगे तो विकार कुछ घटेगा, मिटेगा नहीं। जाने ते चाहे कछु पापी, और नाश न पावहि जन परितापी। तो सुरत के ऊर्ध्व गति में विकार दूर होते हैं। ध्यान में सफलता मिलती है तो ममता दूर होती है, और समता आती है। तो तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुखा, दास भय भव पार। तो भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पढ़े हो या अनपढ़े हो, उनमें 4 गुण होते हैं। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, बिना पढ़े लिखे ज्ञान होता है। बिनु मस लिखे कलम बिनु कागज, अगम निगम तत्व सारा, ब्रह्म निरतन भेद विचारे, ज्ञान रतन की धारा। और दूसरे मन से, वचन से, कर्म से वे खुद भक्ति करते हैं। भक्ति नहीं करेंगे दूसरे को क्या बताएंगे। एक महात्मा से किसी ने पूछा,
आप आए हैं ध्यानाभ्यास में तो ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तो महात्मा ने कहा हम ध्यान करने आए हैं, हम ध्यान कराने आए हैं। अब बताइए। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम खुद करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से करते हैं, और उनकी दृष्टि में समता होती है। जो आ जाए उसको श्रद्धा से जलपान देते हैं, भोजन देते हैं। अगर किसी के प्रति किसी कारण से नफरत की भावना होगी तो फल बदल जाएगा। तो सामने वाला चाहे जैसा हो, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। अब भाव से भजते मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। तो जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मोहि भारे। ब्रह्मानंद संजन पल में भव दुविधा सब टारे। तो गुरु कृपा से ही सफलता मिलती है। तो कबीर साहब कहते हैं दया धर्म हृदय धैर्य राखो, पर उपकार बड़ी, कपट किवरिया खोल अंतर के, सदगुरु मेहर करी। अब जिसके प्रति उसकी बुराई से भेदभाव पड़ जाता है तो इसको कपट गांठ कहते हैं। कपट गांठ जाके नहीं सबसे सरल स्वभाव, कहे कबीरता दास की लगे किनारे नन। कपट गांठ जाके नहीं सबसे सरल स्वभाव, और नारायणता भक्त की लगे किनारे नाव। जिसके दिल में कपट नहीं है वो कृपा का पात्र होता है। तो दया धर्म हृदय धैर्य राखो। दया धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की पहचान करनी है तो धर्म का सहारा, दया का भाव लेना पड़ेगा। दया धर्म सो दया पौध सूखे नहीं, क्षमा सींच जल ढार। दिल में दया की कमी नहीं हो इसलिए क्षमा सींच जल ढार। पौधे को जल से सींचते हैं। तो दया को क्षमा से सींचना होता है। कोई भूल कर दी या कभी कोई अपराध किया या कोई ऐसा भी है जो ध्यान होता है और ध्यान समाप्त होने को 10 मिनट की देर रही पर ध्यान में जाके बैठ लिया और जाके भोजन कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। अगर ऐसा पता चल जाए तो उसके प्रति क्षमा की भावना रखनी है, नफरत की भावना नहीं रखनी है, नहीं तो कपट हो जाएगा। तो सुनु सठ काल अगर ऐसा क्यों करता है? काल के फेरा में पड़ा है तो परमात्मा का बच्चा। तो कबीर साहब कहते हैं सुनु सठ काल अगर सित यह दे। किसको कहते हैं? भजन करने वालों को समझाते हैं। तो भजन करना चाहता है, भाव कैसा है? सुनु सठ काल अगर सित यह दे, जनित ही लाग विदुष ही के ही। तुलसीदास बिनु असमति आए, मिलहि न राम कपट ले लाए। वो तो काल के चलाए चलता है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, तो वह क्षमा का पात्र है, नफरत का पात्र नहीं है। तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो दया धर्म हृदय धैर्य राखो। दया कबीर साहब कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है। कैसे? जबलक घट में प्राण, तुलसी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। काम क्रोध मद लोभ नहीं, तुलसी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। दया धर्म को मूल है, धर्म की जड़ में दया है। दया धर्म को मूल है,
नरक मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ जहाँ सत्संग हुआ, जहाँ जहाँ भंडारा हुआ, गया, भोजन किया और सोया रह गया। ऐसा भी कोई आदमी है, उस प्रति नफरत की भावना नहीं रखनी है, नहीं तो इसमें फल में फर्क पड़ जाएगा। तो दान होता है एक तो तामसी, राजस और सात्विक। तो सात्विक दान से लोग संसार से उबरते हैं। तो दया धर्म को मूल है और नरक मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो जो तो को कांटा बुवे ताहि बोई तो फूल, और तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। तो क्षमा भाव, तो इस तरह से अपने ये इस तरह की भावना तब होगी जबकि अपना मन साफ हो। दुर्लभ देह पाई बर भागे, नाम न जपहित आत्म घाती। नानक साहब कहते हैं 84 लाख जोनि में श्रेष्ठ मनुष्य की देह में रहने वाला नाम जप नहीं करता है तो आत्मघात करता है वह। तो चाहे जैसे हो सुमिरन करना है। तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज, उल्टे सुलटे निपजे खेत परे ज्यों बीज। जैसी खेत भी अच्छी हो, बीज भी उन्नत हो तो फसल अच्छी होती है। तो हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। जो हमको देह मिली, समाज मिला, व्यवस्था मिली, ये तो हमारे अपने विचार का फल है। अपने भाग से लोग जन्मते हैं, मरते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। तो पलटू साहब कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। और जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करने से जी सो पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो विचार संग जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो गरीबदास जी 10 वर्ष की अवस्था में बिना पढ़े लिखे इतना ऊंचा ज्ञान दिया कबीर साहब की कृपा से। कहते हैं गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूसर हरि भक्ति मन क्रम वाणी, और तीसर समदृष्टि कर जानी। शत्रु न काहू करि गनय, मित्र गनय नहीं काहि, और तुलसी यह मत संत को बोले समता माही। वह समता, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुखा, दास भय भव पार। जिसको अपना समझते हैं वहाँ भी फंस जाते हैं, जिसको पराया समझते हैं वहाँ भी फंस जाते हैं। इसीलिए तुलसी कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जो दिस है सो रूप हमारा, कोई नहीं है हमसे न्यारा, ना कोई शत्रु मित्र हमारा, मिट गए राग द्वेष। तो तन धन परिजन मान की ममता, अफसी खोयो ततुसार। तो सुमिरन की सफलता में अपने अंदर में ज्ञान होता है। पढ़ने लिखने से ज्ञान तो होता है, प्रेरणा मिलती है, शांति नहीं मिलती है। वेद शास्त्र पुराण पढ़ी नहीं जात, ओसन प्यास रे, विश्वास करे कह दास तुलसी, और प्रेम से हरि गुण गाओ रे। शास्त्रों को पढ़ने से शांति नहीं मिलती, जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। जिन जैसा भक्ति करी
तिनको तैसा फल होय, और ओसा प्यास न भाजई, जब लग धसे न आब। कहते हैं जिनकी जैसी भावना है, समझदारी है, भक्ति करते हैं, लेकिन उससे शांति मिलती नहीं है। जब उस चाटने से प्यास नहीं बुझती, जब तक गिलास से जल नहीं पिएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। इसीलिए तीसरी समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। उनका जो कर्म होता है वेद के विधि से, वेद के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। अपने को रखते हैं बहुत मर्यादा में। ज्ञानवान अति सुजान, प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान, विगत मान सुख निधान, दास भाव धारण। तो समदम नियम नीति नहीं डोलहि, और परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, और परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। बात बात में झाँझाव करना। कबीर साहब कहते हैं, कहबे को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। सागर स्वान को उलट जवाब मत दे। कहते हैं बोलने वाले को बोलने दो, तुम अपने गुरु के सीख के अंदर रखो। और जो सांकट है, नहीं समझते हैं, उनको जवाब मत दो। वो तो समझेंगे नहीं, तुम्हारा समय बेकार जाएगा। सीख उसी को दीजिए, जाको सीख सुहाए। तो वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध है। मौनी गह सबके सहे, सुमिरे नाम अगाध है। तो कोई इस तरह से भूल करने वाले हैं, उनकी भूल समझ में आती है, उनके प्रति क्षमा का भाव होना चाहिए। दया दीनता समता धारो, हो जीवत मृतक समान रे। कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। वहाँ सतलोक में जाना है, जहाँ नर की मान्यता, नारी की मान्यता, देव की मान्यता, देवी की मान्यता, पशु पक्षी कोई मान्यता नहीं है। यह मान्यता तो हमारे मन से आती है। अपने मन की कल्पना के अनुसार हम संसार में फंसे रहते हैं, वहाँ मन की पहुँच नहीं है। मन बुद्धि सेति अगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु न पावै थाह। गरीब दास ओ धाम हमारा, सुर नर मुनिजन करो विचारा। एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु साँचा कहलावे। वहाँ जाना है और मनुष्य की देह से जाना है। कैसे जाएंगे? तो सुनी समझहि जन मोहित मना, मजहत अनुराग। लह चार अछतनु साहु समाज प्रयाग। सुनेंगे, समझेंगे, आनंद मन से करेंगे, 3 काम करना है, तो इसी देह में 4 फल मिलेंगे। धर्म की समझदारी होगी, अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता मिलेगी, और मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तब इसी देह में कैसे मिलेगी? तो इस देह में करने के लायक हो जाएंगे तो बीमारी दूर हो गया, मौत तक टल जाएगी। जब तक मृत्यु टलेगी नहीं तो काम कैसे होगा? इसलिए न गुरु पद को बड़ा प्रताप, भक्तन को हरत ताप। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। तो हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। तो गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना होए। और गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना होए। ताको काल घसीट हैं, राख सके नहीं कोई। तो सुन मन भूले बावरे, गुरु की चरणी लाग। हरि जप नाम ध्याय तो, जम डर पै दुख भाग। तो भक्ति प्रांते होत है, मंदिर की जय भाव। और परमारस प्रतीत में यह तन जाओ तू जाओ। भक्ति प्राण से होती है, मन से सद्भावना बनती है,
और इसी भावना में देह छूट भी जाती है तो कोई हर्ज की बात नहीं। पुनः मनुष्य की अच्छी से अच्छी देह मिलेगी, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिलेगी और हम इस काम को करने में लगे रहेंगे। स्वनयास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आयु चढ़े तिह नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिन चंडाल नहीं पार लगावे। तो हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी होगी तो संस्कार खोटा नहीं होगा। नीयत अच्छी होगी तो संस्कार अच्छा होगा। और किस तरह से पहले संस्कार विकृत है और नीयत अभी अच्छी है तो उस संस्कार को गुरु मिटा देंगे। पलटू साहब कहते हैं संत देते हैं फिर कैसे हैं? संत देते हैं पलटू नसीब का। हाँ, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फिर और सांचा दिल नहीं अपना ताथे लगा देर। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फिर और सांचा दिल नहीं आपका ताथे लगा देर। तो नीयत अच्छी होगी तो नसीब खोटा नहीं होगा। नसीब खोटा है किसी कारण से, नीयत अच्छी है तो गुरु कृपा करके मिटा देंगे। यही कबीर साहब कहते हैं, दया धर्म हृदय धैर्य को परोपकार बड़ी, कपट किवरिया खोल अंतर के सतगुरु में हर करी। तो पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तन मन आपन दुखद महान हो और गुरु पद अरपि अरपि लहु ज्ञान हो। तो संसार में शरीर को कहाँ रखना है, शरीर में मन को कहाँ रखना है, यही आप पाठ में सुन रहे थे। और इस समय की शेष सेवा अगली बैठक में की जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। दीजिए माइक आत्मानंद जी। मैंने मोर्चे ले लिया। मेली चल रही है।